डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए डोनाल्ड ट्रंप गए थे, क्योंकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इस दौरे के डिस्कस किए जा रहे थे, एक ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और चीन के सदर को ये कहेंगे कि आप ईरान को मजबूर करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल दे, और चीनी सदर जो है वो मान जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए या बाजी पलट गई? कोई एक मकसद तो है नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के वहां जाने का। मैं समझती हूँ कि ईरान से भी बड़ा मकसद जो है अपना हॉर्मुज़ खुलवाने से भी बड़ा मकसद जो है वो इतनी ज्यादा चीनी टेक्नोलॉजी और तिजारत तो अपनी जो जितनी टेक कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लेकर गए, एप्पल एंड टेस्ला, तो इन सब का जाने का क्या मकसद है? वो तिजारती हुजूम में इजाफा चाहते हैं, जो दो तरफा ममालिक अमेरिका और चाइना के माबैन 2022 की बुलंदतरीन सतह पर था और पिछले साल 690 से 414 पर गिर गया था। तो इस दो तरफा तजारती हजूम को बढ़ाना उनका मकसद था, जबकि बहुत कम रेशो से जो है वो चाइना ले रहा था, जबकि $200 अरब की रेशो से तो अमेरिका चाइना से जो है वो अशिया खरीद रहा था। तो ऑफ कोर्स अमेरिका नीड्स मनी, अमेरिका नीड्स मोबाइल मोर स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, अमेरिका नीड्स मोर मिसाइल्स। तो वो सब जो इस हॉर्मुज़ के बंद होने से डायरेक्टली तो तेल की मद में तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जाहिर है उनके फौजी अड्डे जिस तरह से तबाह किए हैं, पूरी मशरिकी खलीजी ममालिक में जिस तरह से उनके फौजी अड्डे तबाह हुए हैं, जिस तरह से उनकी बहुत नुकसान जो है वो अमेरिका को भी हुआ है, सियासी क़यादत को नुकसान हुआ, उसकी इमेज को शेप हुआ। तो उसने कहा चलें जनाब, इस तरफ से मेरी सियासी क़यादत जो है वो की कश्तियां छोले खा रही है, तो क्यों ना तिजारत की ट्रेड की मद में जो है थोड़ा सा इकोनॉमिकली बूस्ट करके तो अपना थोड़ा सा ये जो शेकिंग डिप्लोमेटिक और मेरा जो सियासी इमेज है इसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। तो मैं समझती हूँ तिजारत में जो दो तरफा तिजारत को बढ़ाना अमेरिका का इस वक्त ईरान की जंग रुकवाने से भी बड़ा मकसद है। हाँ, ऐसा तो नहीं 2 दिन में जो है देयर इज नो मैजिकल ट्रिक कि आप झड़ी घुमाएंगे और जितने भी मकासद पूरे हो जाएंगे। कुछ तो वो पेपर पर लेकर क्योंकि उन्होंने पढ़े और कुछ आने वाले हफ्ते और महीने बताएंगे कि मतलब क्या इससे जो फायदा जो है वो हासिल हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना ऑफ कोर्स अब वो ईरान और पासदाराने इनकलाब कहता है, आपके सवाल के जवाब के तनाजुर में जनाब वो कहता है कि ये जो है इसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें, और बड़ा विजिलेंट होकर पासदाराने इनकलाब इस बात का दावा कर रहे हैं कि 30% जो हम फीस लगाएंगे, जो पता नहीं चाइनीज येन में होती है या पेट्रोल डॉलर में ही होती है, तो उस फीस का 30% जो आमदनी से हम अपनी अस्करी क़यादत पर लगाएंगे। मतलब हाउ डेयरिंग ऑफ ईरान के तो ना सिर्फ कंट्रोल रखने की बात कर रहा है, बल्कि उसका 30% शेयर अपने ऊपर लगाने की भी बात कर रहा है, जबकि अमेरिका भी इसी खाम ख्याली में है कि उसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखेंगे। अब ये जो कब्जे की बजाय मैनेजमेंट की एक सुथरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक खतरे की तरफ निशानदेही करती है कि अब आया कि इसका कंट्रोल जो है वो अमेरिका अपने हाथ में रखेगा या ईरान रखेगा, जबकि पानी का बड़ा हिस्सा मैरिटाइम पैकेज पे तो किसी का ऐसा शक नहीं कर है, तो ज्यादातर कंट्रोल तो उसका ओमान के मतलब ओमान लगता है ना। लेकिन ईरान पासदारान इनकलाब की नेवी इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट है, और जिनको टफ टाइम देने के लिए नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने बैठाया हुआ, तो व्हिच इज इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी जो एक्टिव वॉर, नेवल ब्लॉकेड और जो आलमी मईशत का मुतासिर होना, 1/3 तो खाद वहां से गुजरती है और आलमी तजारत होती है। सो इस सारे तनाजुर में जो है ऑफ कोर्स हॉर्मुज़ का खुलना भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही, आपका पॉइंट